एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। प्रिय भक्तगण, भामिनी बच्चे बच्चियां, बाल गोपाल एवं सत्संग सुनने के लिए आए हुए सत्संगी प्रेमियों, वृद्ध माताओं, बहनों, बेटियों, बहुओं तथा वृद्ध महानुभावों से मेरी गुजारिश है कि सत्संग सुनने से पहले भारत भूमि की महाराष्ट्र राज्य के नासिक भूमि पर, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पंचवटी में जगत माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ गोदावरी नदी पर पधारे हुए थे, इस भूमि का एक बार आप लोग ताली बजा करके हार्दिक अभिनंदन करें। दूसरी बात यह कि हम लोग नासिक में अनिल कुमार यादव, उनकी धर्मपत्नी संगीता यादव के अनुनय विनय करने पर यहाँ भक्तों के साथ और भामिनियों के साथ पधारे हुए हैं। वे चाहते तो मात्र 10,000 रुपये खर्च करके और जा करके आश्रम पर सत्संग सुन लेते, लेकिन उन्होंने लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च करके इन भक्त भामिनियों को सत्संग सुनाने के लिए यह कार्यक्रम ठाने हुए हैं। देखिए उनके अंदर कितना परोपकार की भावना है कि हम अपना उपकार करेंगे तो कुछ नहीं, जब तक दूसरे का उपकार नहीं है तब तक वह इंसान नहीं। पर उपकार सरिस न भलाई, अपर पीड़ा सम नहीं अध माई। दूसरे के उपकार जैसा भलाई का कार्य कोई नहीं है। तो परोपकार सबसे बड़ा कौन सा है जानते हैं? किसी जीव को जो संत के रास्ते से, भगवत भक्ति के रास्ते से, हरिनाम स्मरण करने के रास्ते से जो विलग है, जो दूरी बना करके रहता है, नहीं जानता है कि यह भी कोई चीज है, उस रास्ते में जोड़ देना किसी जीव को, उसके जीवन को सदाचार की तरफ जोड़ देना, धर्म की तरफ जोड़ देना, अधर्म के उसके नाश कर देना, उसके दुराचार भाव का विनाश कर देना। जिसके अंदर ऐसी भावना हो वह सबसे बड़ा उपकारी है। तो अनिल जी और उनकी धर्मपत्नी संगीता यादव तथा उनकी माताजी, उनकी भाभी और उनके परिवार के सभी सदस्य गणों के लिए एक बार ताली बजा करके हार्दिक अभिनंदन। तीसरी बात यह, इस सत्संग को सुनने के लिए आए हुए सज्जन महानुभावों तथा सीता स्वरूप देवियों का भी ताली बजा करके हार्दिक अभिनंदन। सुनिए, आज का सत्संग है कि देवता किसे कहते हैं। अभी तक तो आप लोग जानते रहे होंगे कि मंदिर में जो मूर्ति बैठाई गई है उसे देवता कहते हैं। जो बाजार में फोटो खरीद करके हम लोग लाते हैं और अपने पवित्र मकानों में उसे सजा करके, सजो करके रखते हैं और उसकी रोज पूजा करते हैं, उसे देवता कहते हैं। नवरात्र के महीने में माँ दुर्गा की फोटो खरीद करके, मूर्ति खरीद करके लाते हैं
उसे देवता कहते हैं। सरस्वती पूजा में माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए मूर्ति खरीद करके लाते हैं, उसे देवता कहते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने के लिए हम लोग देवघर जाते हैं, उसे देवता कहते हैं। हनुमान जयंती बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा करते हैं, उसे देवता कहते हैं। जो पत्थर, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, अल्युमिनियम की बनी हुई मूर्ति, मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों को यानी आप लोग देवता मानते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि देवता किसे कहते हैं, यह सूक्ति लिखी गई है शास्त्र में। देवता उसे कहते हैं जो रोज कुछ न कुछ इंसान के जीवन जीने के लिए देता हो, उसे देवता कहते हैं। इंसान का जीवन जीने के लिए जो रोज कुछ न कुछ देता हो, उसे देवता कहते हैं। इंसान का जीवन जीने के लिए पहली बात सुनिएगा आप लोग, हम लोग ब्रह्मा को इसलिए जानते हैं, ब्रह्मा की पुष्कर में पूजा होती है। ब्रह्मा की पूजा एक जगह पुष्कर में मंदिर बना हुआ है जी। तो ब्रह्मा को इसलिए जानते हैं कि सृष्टिकर्ता है, इसीलिए जी मानते भी हैं। विष्णु को पालनकर्ता के रूप में मानते हैं। भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में मानते हैं। ठीक, इन्हें त्रिदेव कहा जाता है। इन्हें त्रिदेव कहा जाता है। ये तीनों देवता सभी देवताओं से बड़े माने जाते हैं। थोड़ी सा बाद में उसका निराकरण होगा। पहले सुन लीजिए कि हमारे भारतवर्ष में 33 करोड़ देवता माने जाते हैं जी। इंसान की आयु कितनी है? 100 वर्ष जी। इंसान 100 वर्ष की आयु में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन से 100 वर्ष में कितने दिन हुए? बोलिए। 36,500। गणित कमजोर है। 36,500 दिन हुए। देवता कितने हैं? 33 करोड़। हजार नहीं, हजार तो सफल हो जाएगा। योगी जी, देवता हम लोगों के 33 करोड़ हैं। इंसान की आयु 36,500 है। तो आप सभी देवताओं की पूजा कर सकते हैं? नहीं। सफल है? नहीं होगा ना? बोलो जी, सफल है? नहीं है। इंसान की आयु 100 वर्ष, जिसमें 36,500 दिन मिले, वो भी पूरा नहीं जी पाते हैं हम लोग। आजकल तो 50 साल में ज्यादा लोग शरीर छोड़ दे रहे हैं। लेकिन मान लिया जाए कलयुग में इंसान की आयु 100 वर्ष है। 100 वर्ष की आयु में 33 करोड़ देवताओं की पूजा हो सकती है? नहीं हो सकती। बढ़ जाइए बाबू, कहीं बढ़ जाइए। 33 करोड़ देवताओं की पूजा और इंसान के पास दिन है 36,500। इसलिए सबकी पूजा नहीं हो सकती। देवताओं ने एक बार अपने में संगठन किया कि हम लोग 33 करोड़ हैं। इंसान 33 करोड़ देवताओं की पूजा कर भी नहीं सकता। ठीक, तो देवताओं में किसी को नायक बना दिया जाए। ठीक, किसी को नायक बना दिया जाए। तो बताइए कि गांव में प्रधानी का वोट जीतने के लिए कौन नहीं तैयार होगा कि हम ही प्रधान हो जाएं? दिलीप जी, सभी उठेंगे।
देखते हैं आप, जब चुनाव आता है तो चुनाव चिन्ह लेकर के सभी लोग दौड़ते हैं, सभी लोगों की ख्वाहिश रहती है कि मैं प्रधान हो जाऊं, बड़ी कुर्सी सबको चाहिए। ठीक इसी प्रकार देवता सोचे कि किसको नायक बनाया जाए। तो 3 महान देवता माने जाते हैं, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बैठिए बाबू ध्यान से। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो पहले ब्रह्मा के पास सभी देवता मिलकर के गए, ब्रह्मा से कहे कि सभी देवताओं में से किसी को नायक चुन दिया जाए। ब्रह्मा ने कहा कि यह काम मुझसे नहीं होगा। तब विष्णु का नंबर आया जी। विष्णु को पालन करता कहा जाता है। तो सभी देवतागण विष्णु के पास पहुंचे। मैं बनावटी बात नहीं कर रहा हूं, शिव पुराण की कथा है। सभी देवता विष्णु के पास पहुंचे। जब देवता विष्णु के पास पहुंचे और निवेदन किए कि सभी देवताओं में से किसी को नायक बना दिया जाए, विष्णु ने भी कहा कि यह काम मुझसे नहीं होगा। तब बचे कौन? अवघड़दानी, भोलेनाथ। जानते हैं भोले कब नाम पड़ा उनका? जिस समय लंका दान दे दिए थे रावण को, और आकर के कहे माँ पार्वती से कि मैंने तो सोने की लंका रावण को दे दी। तो माँ पार्वती ने कहा कि आप बहुत भोले हैं, जो जो न मांगता है वही दे देते हैं। आज भी समाज में जो लोग ऐसे स्वभाव के हैं, कुछ मांगने पर दे देते हैं, तो लोग कहते हैं उनके घर वाले की बहुत भोले हैं, और जो लेता है वो भी कहता है उड़ जा कि बहुत भोले हैं। ठीक, तो भोला नाम पड़ा उनका। लेकिन भोलानाथ किसका नाम है जानते हैं? जो भोला का भी स्वामी है उसे भोलानाथ कहते हैं। तब भोला का भी स्वामी कोई होगा तब तो भोलानाथ, भोला का स्वामी। नाथ माने स्वामी होता है, मालिक होता है, पति होता है। ठीक, तो उनका भी कोई स्वामी होगा तब तो ये नाम में जुड़ा है भोला या भोले। ठीक, तो उनके भी कोई स्वामी है। उनका स्वामी कोई है तभी तो जो है कि वो भजन करते समय देखिए अपने स्वामी को अंदर में धारण करते हैं जी। जिस समय जगत माता सती का परित्याग किए थे भगवान शिव, तो अपने स्वामी को धारण किए थे। 27 नहीं, 87,000 वर्ष, कल्प नहीं। बीते संवत सहस 87 लगी समाधि शंभु अभी 87,000 वर्ष अपने नाथ को, अपने स्वामी को हृदय में धारण करके, इस हृदय में, विद्या की हृदय में नहीं, वो अविद्या का हृदय है। विद्या का हृदय इसमें दूसरे जगह है, इसी शरीर के अंदर है। विद्या के हृदय में जो है कि अपने स्वामी को धारण करते हैं। और जब जागते हैं, सती कब जानती हैं कि जाग गए? जब जुबान पे आए। देखिए सती ऐसी नारी का शिव जी त्याग कर दिए थे, किस लिए? जगत माता सीता का रूप धरने के वास्ते। समझ लीजिएगा, जगत माता सीता का रूप धरने के वास्ते 87,000 वर्ष वहीं पर बैठ करके शिव जी समाधि लगा करके बैठे हैं और सती इंतजार कर रही हैं। नारी देखिए इसे कहा जाता है पतिव्रता धर्म, ये है ना जी। बात को समझिएगा, दुख हो या सुख, लेकिन उसी में बिताना है। तब जब जागते हैं भगवान शिव जब जागते हैं, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानी सती जगतपति जागे। जो नाम अंदर चल रहा था, जो गुरुजी उनको नाम दान दिए थे, वो अंदर ले रहे थे 87,000 वर्ष तक। अचानक मुंह से बाहर आ गया तो सती जी जान गई कि अब शिव जी जाग गए। और आजकल की नारियां अपने पति को कब जानती हैं कि जाग गए? नहीं जानते होंगे।
बेड पर सोए सोए पतिदेव कहते हैं कि चाय, इसलिए दिन भर होता है चाय चाय, इसीलिए होता है। बात को समझिएगा। वह लाइन गोस्वामी जी जो चरितार्थ किए हैं रामचरितमानस में भगवान शिव के उपलक्ष्य में कि राम नाम शिव सुमिरन लागे। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव है कि जागते समय भी भगवान का नाम स्मरण करते हुए जागना है और सोते समय भी भगवान का नाम लेते हुए सोना है। जो सदगुरु नाम बताया उस नाम को स्मरण करते हुए सोना है और जागते समय भी स्मरण करते हुए जागना। ये लाइन एक शिक्षा दे रही है। किसी मंदिर में बताया जाएगा? नहीं। बात को समझिएगा। तो भगवान शिव के पास जब देवता गण पहुंचते हैं और कहते हैं कि देवताओं का नायक किसी को चुन लिया जाए, तो शिव जी इनकारते हैं। पहले कहते हैं कि यह काम मुझसे नहीं होगा, लेकिन देवता बहुत अनुनय विनय जब करते हैं तो भाई अवघड़दानी हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। तो खुश हो गए, कहे कि चलिए भाई आप लोगों का काम मैं कर दूंगा। देखिए कह तो दिए शिव जी की कर दूंगा, लेकिन शिव जी अब उस पर विचार करते हैं कि किसको नायक बना दे हम। यदि मैं किसी को नायक तुरंत बना देता हूं तो सभी के सभी इतरार करेंगे कि इनके अंदर कौन सा गुण है कि इनको पहले नायक आप बना दिए, हमें नहीं बनाए। ध्यान से समझिएगा। तो शिव जी ने क्या कहा, बाहर से जब कोई चीज का समाधान नहीं मिलता है, खूब ध्यान से समझिएगा, यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का संकट आ जाए तो आपके गुरु की, आपके सदगुरु की, आपके राम की, आपके कृष्ण की, आपके शिव की, आपके भगवान की कुटी यदि नजदीक है, जीता जागता की बात हो रही है, वर्तमान की भूत मत आइएगा, बीता हुआ नहीं, वर्तमान महत्वपूर्ण है। तो वहां जाना चाहिए, जा करके अपना दुखड़ा सुनाना चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा। यदि आपके गुरु की, आपके सदगुरु की मिट्टी की और पत्थर और ईंटा और माटी जो कुछ की, सीमेंट बालू की जो झोपड़ी बनी हुई है, मकान बना हुआ है, जो आश्रम बना हुआ है, कहीं आपसे दूरी पर है, तो ध्यान दीजिएगा कि जिस समय सदगुरु उपदेश देता है, अपना स्थान आपके अंदर बताता है और उसी अंदर स्थान पर तुरंत देरी नहीं न लगेगी। वहां जाने में तो कोई देरी नहीं है, वहां जाने में देर हो सकती है, लेकिन वहां केवल 10 मिनट अंदर घुसेंगे और उस स्थान पर जाकर के अपना दुखड़ा सुना देंगे। एक गारंटी का सौदा है कि आपका काम सफल हो जाएगा, आपका काम सफल हो जाएगा। भगवान शिव वही करते हैं। बाहर से दौड़ लगा करके विचार करते हैं कि किसको नायक बनाया जाए। जब बाहर से समाधान नहीं मिलता है तो भगवान शिव अंदर घुसते हैं, अपने राम के चरणों में जाकर के नतमस्तक हो जाते हैं और वहीं पर जब ध्यान लगा करके उस प्रश्न को करते हैं तो अंदर से उत्तर आता है। क्या आता है कि पूरे भूमंडल का, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके जो सबसे पहले आ जाएगा उसी को देवताओं का नायक बनाया जाए। गुरु जी समझिए ध्यान से, अनाउंस हो गया भगवान शिव का। क्या अनाउंस हुआ कि पूरे भूमंडल, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके जो सबसे पहले आ जाएगा उसी को देवताओं का नायक बनाया जाएगा। अब सभी देवता गण
उड़ जा। अपनी अपनी सवारी पर बैठ करके और ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े सभी देवता। जब सभी के सभी निकल गए तो बचा कौन? जिसकी भारी भरकम शरीर थी। कौन? गणेश जी बच गए। गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है। लंबोदर मतलब उनका उदर जो है, उनका पेट लंबा है, ठीक। तो जिसका पेट निकल जाता है वो चलने में असमर्थ हो जाएगा, दौड़ेगा क्या? है ना? बैठने में असमर्थ है। तो गणेश जी बैठ करके विचार कर रहे हैं कि मेरा पेट भी भारी है, शरीर भारी होने के नाते मैं दौड़ भी नहीं सकता, मेरी सवारी चूहा है, चूहे पर एक पैर दूंगा तो पता लगा कि चटनी बन जाएगी। है? तो मैं अपनी सवारी से भी नहीं जा सकता परिक्रमा करने के लिए, अपनी सवारी से भी नहीं जा सकता। तो गणेश जी ने भगवान शिव के मुख से कथा में सुना था कभी कि संसार के जीव दुखी क्यों है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न की थी कि संसार के सभी जीव देखते हैं कि पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी दुखी के दुखी ही देखे जाते हैं, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने क्या कहा था जानते हैं? भगवान शिव ने कहा था कि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते। संस्कृत जानते हैं तो अर्थ लगाइए। भगवान शिव ने कहा मां पार्वती से कि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते न पूज्यति पूज्यते। अपूज्या का मतलब क्या हुआ? पूज्य का मतलब क्या हुआ? बोलो बोलो। पूज्य का मतलब हुआ पूजने योग्य, और उसमें अ लग गया, अपूज्या न पूजने। क्यों? अनिषेधात्मक उपसर्ग है। जिस समय हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ाया जाता था कि अनिषेधात्मक उपसर्ग है, उसका तुरंत उल्टा करता है वो। जैसे मर मतलब मर जाना, और उसमें अ लग गया तो अमर, न मरने वाला। मृत मतलब मर जाना, और उसमें अ लग गया तो अमृत हो गया, कभी मरी नहीं मरने वाला। भय मतलब डरने वाला, और उसमें अ लग गया तो अभय, नहीं डरने वाला। धात्मक उपसर्ग है, वह तुरंत उसका विलोम करता है। अभी भगवान शिव कह रहे हैं कि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते। हे देवी, देवी कोई दूसरा नहीं है। देखिए टीवी पर देखे होंगे भगवान कृष्ण जब भी रुक्मिणी को पुकारते हैं तो क्या कह करके पुकारते हैं? देवी जी। ये बच्चियों का नाम जब शादी हो जाती है तो क्या लिखा जाता है आगे? देवी। देवी, ये देवियां हैं। जो इनका शोषण करेगा जीवन भर दुखी रहेगा, समझ लीजिएगा, जीवन भर कभी नहीं हटेगा। नारी कब है? जब आपके पेट के ऊपर है तभी तक नारी है, उसके बाद वो देवी है। समझिएगा ध्यान से। और इन देवियों की कद्र जानते हैं? जाति जो संसार में बनाई गई, ऊंची जात के लोग ज्यादा करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय वंश के लोग, ऊंची जात के लोग, लाला लोग, मुंशी जी लोग ज्यादा करते हैं, और दूसरे जात के लोग उनका शोषण करते हैं, इसीलिए दुखी के दुखी रहते हैं। कोई दूसरा देवी नहीं, आज बता रहा हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। देवता और देवी कौन है, आगे सुनिए। भगवान शिव कहते हैं कि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जो पूजने योग्य नहीं है उसे हम पूजते हैं। निर्लगत है। हाँ। न पूज्यति पूज्यते,
और जो पूजने योग्य है उसे नहीं पूजते हैं। बाबू समझ में आ रहा है? नींद नहीं लग रही है? अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जो पूजने योग्य नहीं है उसे हम पूजते हैं, और न पूज्यति पूज्यते, और जो पूजने योग्य है उसे नहीं पूजते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, उसके जीवन में 3 समस्याएं हमेशा घेरी रहती हैं। त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, कौन कौन समस्याएं हैं? दुर्भिक्षम, मरणम, भयम। उसके जीवन में हमेशा अभाव बना रहता है, धन का अभाव, पैसे का अभाव, भोजन का अभाव, दुर्भिक्षम, मरणम, हमेशा उसे मृत्यु की शंका सताती रहती है। ठीक, भयम, हमेशा उसे डर सताता रहता है किसी भी कार्य को करने में। आप आगे तभी बढ़ेंगे जब रिस्क लेंगे ना, रिस्क लेना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। हिम्मते बंदा तब मत्ते खुदा, हमारे स्वामी जी कहते थे। अब विचार कीजिएगा, भगवान शिव कहते हैं कि जो पूजने योग्य नहीं है उसे हम पूजते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और जो पूजने योग्य है उसकी पूजा नहीं करते। अब इस पर विचार कीजिए कि पूजने योग्य कौन नहीं है। आप लोग बताइए, जिस मूर्ति को इंसान बनाता है वह मूर्ति आपसे छोटी हुई या बड़ी? छोटी हुई। क्लियर है ना जी? जिस मूर्ति को इंसान बनाता है उससे आपसे वो छोटी हुई, वो मूर्ति बड़ी हुई। बोलिए विजेंद्र जी। नहीं बोल रहा हूँ इसलिए कि पंडित लोग बताए यही है भगवान तेरा। पंडित लोग ना, आगे सुनिए, आपने विचार कीजिएगा, जिसने पंडित को बनाया है वो बड़ा होगा या पंडित? जिसने पंडित को बनाया, तो विचार कीजिए, उनसे बड़ा कोई है तो उसकी भी बात तो आगे हुई, उनसे आगे हुआ कि नहीं वो? ठीक, जिसने इंसान को बनाया है, जिसने इंसान को बनाया है उसकी पूजा भी हम लोग नहीं करते। जिसने देवता को बनाया है उसकी भी पूजा हम नहीं करते। हम उसकी पूजा करते हैं जिसे हम बनाते हैं, जिसे इंसान बनाया है उसकी पूजा हम करते हैं। आप विचार कीजिएगा, इंसान के पास देवता को बनाने की सामर्थ्य है? इंसान जीता जागता बोलता प्राणी बना सकता है? नहीं बना सकता। भगवान जीता जागता प्राणी बनाया है। ठीक, किसी से आप प्रश्न करेंगे तो उत्तर चाहे वो किसी भाषा में दे, लेकिन कुछ न कुछ देगा। ठीक, हंसने का वरदान इस दुनिया में जानते हैं किसको मिला है? इंसान को। हंसने का वरदान इस धरातल पर केवल इंसान पाया है, और गधे कुत्ते भेड़े का तो केवल मुंह बनाया है। हंसता है कभी? तो सबसे महान इंसान है ऊर्जा। इस पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि नर समान नहीं कौनौ देहि, इस मनुष्य के चोला की समान कोई देह नहीं है। 83,99,999 जोनियां हैं, लेकिन कोई देह ऐसी नहीं है जो मानव तन का मुकाबला कर सके। सबसे उत्तम देह। तो भगवान शिव कहते हैं कि इंसान अपने मनमाने कर्म के कारण दुख भोगता है, यानी जिसे इंसान बनाया है उसकी पूजा करता है। आप बताइए, जिस मकान में बैठे हुए हैं, यह मकान बड़ा है या जो इसे बनाया है वह बड़ा है? जो बनाया है, जो इसका रूप रेखा दिया है वो बड़ा है ना, वो बड़ा है। लेकिन हम क्या करते हैं, जिसे बनाते हैं उसी की पूजा हम करते हैं। तो अपने से बड़ों की पूजा की जाती है, छोटों की? बड़ों की जाती है। अपने से बड़ों की पूजा की जाती है।
इंसान, भगवान शिव के कहने का मूल भाव यही है कि इंसान इसीलिए दुखी है कि मनमानी कर्म के कारण। देवता किसे समझता है इंसान? जो मंदिर में मूर्ति बैठाई गई है उसे समझता है, जो फोटो बाजार से खरीद करके लाया है उसे समझता है, उसकी पूजा करता है। लेकिन देवता के लिए सूक्ति लिखी गई है कि ददामि नित्यम सह देवता, ददामि नित्यम सह देवता। जो नित्य मतलब रोज हमें कुछ न कुछ देता हो वह देवता है। तो विचार कीजिएगा कि रोज हम लोगों को कौन देता है? गुरु। गुरु भी देता है, उसके पहले हम लोगों की माँ देती है, हम लोगों की पिता देते हैं। विचार कीजिएगा, हम लोगों के माता पिता भी देते हैं और गुरु भी देते हैं। विचार कीजिएगा, माता हम लोगों का पालन की अपने उदर में, तो सृष्टिकर्ता हुई कि नहीं? माता हम लोगों की रचना की अपने उदर में, अपने अन्न पोषण से, जो कुछ से, और पिता हम लोगों का पालन किए तो विष्णु हुए कि नहीं हुए? बोलिए राम से, हो गए। ठीक। और गुरु हमारे अवगुणों का संहार करता है तो शिव हुआ कि नहीं हुआ? शिव हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों यही है। अब विचार कीजिएगा, देखिए आगे सुनिए कि जब सभी देवतागण चले गए और इधर गणेश जी विचार कर रहे हैं कि मैं तो किसी तरह सफल नहीं हो पा रहा हूं, तो अंदर जैसे भगवान शिव जी ध्यान लगा करके वो काम किए, उसी प्रकार से गणेश जी बहुत बुद्धिजीवी देवता हैं। गणेश जी अंदर घुसते हैं। शरीर तो भारी भरकम है, मुंह तो खराब है, चूहा तो सवारी है, लेकिन बुद्धि तेज है। तो गणेश जी क्या करते हैं? जैसे हमारे स्वामी जी कहते थे कि जब जीवन दुख से भर जाए, कोई बात समझ में ना आए। क्या कहते थे परम पूज्य स्वामी जी? श्री श्री 1008 श्री स्वामी कबीर जी महाराज परमहंस, आप कहते थे कि जब जीवन दुख से घिर जाए, अब कोई बात समझ में ना आए, तब सुन लो जगत के प्राणी, तब सदगुरु के पास चले जाना। सदगुरु के पास चले जाना। बाहर से भारी भरकम शरीर है, तब अंदर ध्यान लगाते हैं। 10 मिनट के लिए अंदर घुसते हैं जब गणेश जी, तो फिर वही उत्तर आता है जो भगवान शिव कह रहे थे कि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते न पूज्यति पूज्यते। ठीक। भगवान शिव मां पार्वती से यह भी कथा में कहे थे कि पहले चारों वेदों की रचना हुई थी, और उस वेद में जानते हैं क्या लिखा गया है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। देवता कौन हुआ? हमारा वेद गवाही दे रहा है, यजुर्वेद। मातृदेवो भव, ये 4 के अलावा किसी देव की रचना उसमें लिखी गई? पितृदेवो भव, आचार्य मतलब गुरु, सदगुरु, आचार्य देवो भव, और चौथा में है अतिथि देवो भव, जो बिना तिथि का किसी के दरवाजे पहुंच जाता है, वह भी देवता स्वरूप। अंदर घुसते हैं और गणेश जी यही उत्तर जब आता है तो करते क्या है? तुरंत उठते हैं वहां से और जाते हैं। मां पार्वती जी भांग पीस रही थी कैलाश पर्वत पर।
भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पद्मासन लगा करके बैठे हुए हैं। गणेश जी विचार करते करते जब उत्तर अंदर से आया तो जाते हैं मां पार्वती को उठा करके बांह पकड़ करके लाते हैं और उसी कैलाश पर्वत पर मां पार्वती को बैठा देते हैं। और भगवान शिव और मां पार्वती आप दोनों लोगों की 7 बार परिक्रमा करते हैं। एक बार की बात छोड़ दीजिए, ब्रह्मांड की केवल एक बार की परिक्रमा करनी थी, वो 7 बार की है। 7 बार परिक्रमा करते हैं और 7 बार परिक्रमा करके बगल में बैठ करके और लड्डू खाना, लड्डू चढ़ाते हैं लोग ना गणेश जी को, लड्डू खाना शुरू करते हैं। जब देवता लथपथ शरीर से पसीना से त्रस्त, थकावट पूरी हो गई है, चेहरा पर 12 बज रहा है और जब पहुंचते हैं भगवान शिव के पास और कहते हैं कि बताइए प्रभु, देवताओं का नायक किसको बनाए आप? तो भगवान शिव ने क्या कहा? भगवान शिव ने कहा कि देवताओं का नायक चुन लिया गया है। कहे कौन? कहे कि गणेश। देवताओं ने कहा कि हम लोग आकर के देख रहे हैं कि गणेश जी लड्डू खा रहे हैं, न शरीर से पसीना है, न कपड़ा भीगा हुआ है, न चेहरे पर 12 बज रहा है, न धूल गर्दा पड़ा हुआ है, तो कैसे नायक बन गए? यहाँ से ही ले नहीं। भगवान शिव को लोग कह रहे हैं कि लग रहा है कि आप परिवार में फंस गए, परिवारवाद में फंस गए। नींद लगा थे दिली, लग रहा है कि आप परिवारवाद में फंस गए। भगवान शिव ने कहा कि मैं परिवारवाद में फंस गया, परिवार में फंस गया, मैं परिवार वाली किया, इस बात को छोड़ दीजिए आप। अब इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं गणेश जी से आप लोग पूछ लीजिए। ठीक जी, समझ नहीं उस बात को कि हमारी 7 बार परिक्रमा किया तो क्यों किया, लेकिन शिव जी समझ रहे उस बात को। ठीक जी। सभी देवता गणेश भगवान से, गणेश जी से प्रश्न करना शुरू किए कि आपको नायक कैसे भगवान शिव बना दिए, आपने क्या किया? हम लोग तो देख रहे हैं कि यहीं पर बैठे हैं, आपकी शरीर भारी, दौड़ने कहीं गए नहीं होंगे। गणेश जी ने कहा कि भाई थोड़ा आप लोग सभी लोग 33 करोड़ हैं, शांत होंगे तब ना हम कुछ उत्तर देंगे। पहले आप लोग अपना शांत तो होइए थोड़ा। जब शांत हो गए सभी लोग तो भगवान गणेश ने कहा, गणेश जी ने कहा, ठीक, गणेश जी ने कहा कि एक बात आप लोग बताइए कि आप लोग सनातन को मानते हैं कि नहीं? देवताओं ने क्या उत्तर दिया होगा? मानते हैं। ठीक, फिर गणेश जी ने कहा कि आप लोग एक बात बताइए कि वेद को मानते हैं कि नहीं? तो फिर उत्तर यही आया होगा जी कि मानते हैं। फिर गणेश जी ने कहा कि आप लोग सनातन संस्कृति को मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। ठीक, जब देवताओं ने, सभी देवताओं ने एक बार आवाज लगा करके कहा कि हम सभी लोग इस चीज को मानते हैं, राम से इसके नींद आवाज शुरू हो जाएगी। सुनिए, ध्यान से सुनिए आप लोग। हाथ बांध करके सत्संग नहीं सुना जाता, हाथ खोल करके सत्संग सुनना चाहिए और आंख मूंद करके सत्संग नहीं सुनना जाता। जानते हैं, आंख मूंद करके सुनने का मतलब है कि निद्रा महारानी को निमंत्रण है कि आप आ जाइए। अब ये निमंत्रण दे रहे हैं आप, सोते समय आंख मूंदा जाता। गणेश जी ने कहा, जब इस सनातन संस्कृति को मानते हैं कि नहीं? तो लोगों ने कहा, देवताओं ने कि मानते हैं। सनातन धर्म को मानते हैं कि नहीं? तो लोगों ने कहा कि मानते हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग वेद को मानते हैं नहीं?
है कि नहीं? तो देवताओं ने कहा कि मानते हैं। तब गणेश जी ने कहा कि पहले रचना वेद की हुई थी और उस वेद में लिखा गया है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। देवताओं ने कहा कि हाँ लिखा तो है। कहें उसी वेद में यह भी लिखा गया है कि माता का दर्जा पृथ्वी से भारी होता है और पिता का दर्जा आकाश से भारी होता है। सही है या गलत? देवताओं ने कहा कि सही है। ठीक। जब देवताओं ने उत्तर दिया कि सही है, तब गणेश जी ने क्या कहा? गणेश जी ने कहा कि उन्हीं माता पिता को हम बैठा करके और एक बार नहीं 7 बार परिक्रमा किए, तो यह बताइए आप लोग की पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हुई कि नहीं हुई? तो सभी देवताओं ने कहा कि पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो। अब विचार कीजिएगा। तब गणेश ने कहा कि तब बताइए कि भगवान शिव हमें नायक बनाएंगे कि नहीं? सभी देवताओं ने कहा कि नहीं, आप नायक चुन लिए गए, कोई कमी आप में नहीं है। अब थोड़ा सा आप लोग विचार कीजिएगा कि माता और पिता की परिक्रमा करने से गणेश देवताओं से सबसे श्रेष्ठ बन गए और उन्हीं माता पिता की आप पूजा नहीं करते हैं। उन्हीं माता पिता के एक गिलास पानी मांगने पर आप कहते हैं कि जाके ले कहीं लेता, हम जाते वो काम कर। आप कैसे महान बनेंगे बोलिए? उन्हीं माता पिता को आप दूर दूर आते हैं, उन्हीं माता पिता की आप सेवा नहीं करते हैं। जिस माता पिता की सेवा करने से गणेश सभी देवताओं से ऊपर हो गए, सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, गणेश की प्रथम पूजा होती है, श्री गणेशाय नमः लिखा जाता है, और उन्हीं माता पिता को आप दूर दूर आते हैं। आप पत्थर, मिट्टी, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, अल्युमिनियम की बनी हुई मूर्तियों की जाकर के पूजा करते हैं। बताइए आप कैसे धनी होंगे? आपका जस कैसे फैलेगा दुनिया में? आपकी कीर्ति कैसे गाई जाएगी? बोलिए, गाई जाएगी? तो कौन देवता है? माता। उस देवता की पूजा करने से गणेश सबसे सर्वश्रेष्ठ बन गए सभी देवताओं में, और उस देवता को हम लोग नहीं पूजते। पत्थर, मिट्टी, लोहा, सोना, चांदी की बनाई हुई मूर्ति की जाकर के पूजा करते हैं, और अपने भाई से केस लड़ते हैं तो जाकर के हनुमान जी के मंदिर में कहते हैं कि 5.25 किलो लड्डू मैं हनुमान जी आपको चढ़ाऊंगा, मैं अपने भाई से केस जीत जाऊंगा। रिश्वत 2 गाने के बाद विचार कीजिएगा। जाकर के राम जी के मंदिर में आप यही कहते हैं। विचार कीजिएगा कि राम जी ने क्या किया था। उस अपने भाई को राज दे करके वन को चले गए राम की केस लड़े थे, और आप अपने भाई से केस लड़ते हैं और राम के पुजारी बनते हैं, तो राम के पुजारी आप हैं? विचार कीजिएगा खूब ध्यान से, आप राम के पुजारी हैं? नहीं। आप राम के पुजारी नहीं हैं, केवल कहने मात्र के हैं। राम तो पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जानते हैं? राम किसकी पूजा किए थे कि राम का नाम जो है कि अमृत के समान लोग ले रहे हैं? प्रातः काल उठी काया रघुनाथा, अमातो पिता गुरु नावाही माथा। आप प्रातः काल उठ करके दारू की बोतल खोजते हैं, आप प्रातः काल उठ करके गुटखा खोजते हैं, आप प्रातः काल उठ करके सुरती खोजते हैं, आप प्रातः काल उठ करके सिगरेट खोजते हैं, आप प्रातः काल उठ करके बियर खोजते हैं, और थोड़ी देर के बाद नहा करके जाकर के घंटी मंदिर में बजा देते हैं। हम कहते हैं राम के पुजारी हैं।
राम ने यही सिखाया है। राम प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता गुरु का चरण खोजते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तब तो आप राम के भक्त हैं, नहीं तो राम के भक्त गलत है। राम चित्र में निवास करते हैं, जो चित्र फोटो बनी हुई है, राम चरित्र में निवास करते हैं। चित्र बड़ा है या चरित्र? तो आप चरित्र को नहीं अपनाते हैं, आप चित्र की पूजा करते हैं। जिस चित्र को कलयुग के प्राणी देखे नहीं थे कि राम कैसे थे। धनुष टंग गई, अरुण गोविल की फोटो का बना दिया गया, उसी चित्र की पूजा करते हैं। ठीक है, वो भी पूजा करते हैं, मान लिया मैं आपकी बात, लेकिन राम का चरित्र कैसा है, उस चरित्र के हिसाब से जब चलेंगे तब आप राम के पुजारी हैं। कृष्ण का चरित्र कैसा है, उस चरित्र के हिसाब से आप चलेंगे तब तो राम के पुजारी हैं। यदि आप कंस के चरित्र से चलते हैं, यदि आप अपने घर में अपने माता पिता गुरु की पूजा सेवा नहीं करते हैं, तो वह घर कंस का है कि कृष्ण का? वह घर दुर्योधन का है कि अर्जुन का? वह घर रावण का है कि राम का? रावण का है। यदि आप अपने भाई से बैर करते हैं तो घर रावण का न हुआ कि राम का हुआ? आप कहते हैं कि मेरे घर में भगवान ऐसा कर दिए कि संशय नहीं मिल रहा है। संस मिलेगा कैसे? किसी को सता करके, किसी का दिल दुखा करके, किसी का दिल दुखा करके संस मिलेगा? नहीं मिलेगा। अभी आप योगी जी के साथ भाई उनके आए हुए हैं, अभी मैंने यही ना कहा, राम ने अपने भाई के लिए राज त्याग दिया और रावण ने राज के लिए भाई त्याग दिया। दोनों में कितना फर्क है देख लीजिएगा। इसलिए राम की गाथा, राम का नाम लोग भगवान जान करके स्मरण करते हैं और रावण का नाम अपने बच्चे का रखना नहीं चाहते हैं। रखते हैं लोग। तो चरित्र खोजिए कि किसका चरित्र कैसा है। ददामि नित्यम सा देवता, जो कुछ हमें रोज कुछ न कुछ देता हो वह देवता है। समझ रहे थे कि जो मंदिर में मूर्ति कट करके बैठाई है वह देवता है। माता, विचार कीजिएगा, माता पिता और गुरु रोज हमें देते हैं। आप स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे तो रोज गुरु देते हैं कि दिए हैं तभी ना कमा रहे हैं आज। एक गुरु के दिए हुए ज्ञान से आप आए हुए नासिक में कमाने के लिए, बंबई में कमाने के लिए, पूना में कमाने के लिए, बंगलौर में कमाने के लिए आए हैं गुरु के दिए हुए ज्ञान से। किसी मंदिर से वो ज्ञान मिला था? आप सरस्वती जी की पूजा करते हैं, जिसे ज्ञान की माता कहा जाता है, जिसे ज्ञान की माता कहा जाता है, जिसे बुद्धि की माता कहा जाता है। उस बुद्धि की माता की जब पूजा करते हैं तो अश्लील गीतें लगा करके रोज सुनते हैं। उस समय उसमें भी उस समय बजाते क्या है? अश्लील गाना, जिसे हम अपने परिवार के साथ आप लोग बैठ करके एक जगह नहीं सुन सकते उस गाने को। और उसी गाने को आप दारू पी करके बजाते हैं। क्या माँ सरस्वती दारू पीती हैं? 9 दिन की नवरात्रि होती है, 9 दिन की नवरात्रि होती है। 8 दिन आप पुजारी बनते हैं और 9वें दिन अत्याचारी बन जाते हैं, गला रेत देते हैं। 9 दिन नवरात्रि मनाई जाती है, साल में 2 बार, प्रतिवर्ष 2 बार नवरात्रि मनाई जाती है, 18 दिन। लेकिन 8 दिन तो आप पुजारी बनते हैं और 9वें दिन अत्याचारी बन जाते हैं। मैं इन माताओं से पूछता हूं, या जगत के सभी माताओं से मेरा प्रश्न है कि जिनके पास 4 बच्चे हों, 6 बच्चे हों, 8 बच्चे हों, 10 बच्चे हों, और किसी एक बच्चे की हालत ऐसी हो जाए कि एक बच्चे की बलि देने पर उस बच्चे की तबीयत ठीक होगी, तो कोई माँ अपने एक बच्चे की बलि दे देगी? बोलिए आप लोग, कोई माँ इसमें से दे सकती है अपने बच्चे की एक बलि, एक बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए? और जिस माँ की आप पूजा करते हैं उन्हें जगदम्बा कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? जगदम्बा। जगदम्बा का अर्थ क्या हुआ? जगत की माता। जगत
धनु अम्बा, जगत माने होता है संसार और अम्बा माने होता है माता, संसार की माँ है। अब विचार कीजिएगा, जो संसार की माँ है तो क्या वो बकरे की माँ नहीं है? संसार बकरा जो है संसार से परे है, मुर्गा संसार से परे है। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी बैठे हुए जो लोग कहते हैं कि अब केवल मछली खाता हूँ और जो है कि मुर्गा छोड़ दिया। ठीक, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि कम से कम जो बचा है उसे संभाल लीजिए। बहुत दिन हो गया संग में रहते हुए, स्वामी जी के साथ में भी आप थे, ठीक, और आज भी आप हैं, तो कम से कम अभी से तो कुछ सुधार हो जाए। गलत कर रहे हैं, अभी से कुछ सुधार हो जाए। 8 दिन हम पुजारी बनते हैं, 9वें दिन अत्याचारी। पूजा सफल होगी? नहीं होगी। जिस माँ की पूजा करते हैं उसे जगत माता कहा जाता है, जगदम्बा कहा जाता है। वह पूरे संसार की माँ है, तो बकरे की भी माँ है और मनुष्य की भी माँ है, भेड़े की भी माँ है और मनुष्य की भी माँ है, मुर्गे की भी माँ है। माँ है कि नहीं? अब विचार कीजिएगा कि आप अपने एक बच्चे की बलि नहीं देने के लिए तैयार हैं, और जिसके करोड़ों बच्चे काटे जा रहे हैं, वह माँ आपको क्या देगी? आशीर्वाद कि श्राप? पूजा सफल होगी घंटी बजाने से, दूठे धूपबत्ती जलाने से, 8 दिन पूजा करके और 9वें दिन से बलि देना, साल भर बलि देंगे। अरे मैं आप लोगों से यह निवेदन करता हूं कि 8 दिन पुजारी बने हैं तो आपका नाम 8 दिन लोग गा रहे हैं कि फला आदमी जो है 8 दिन के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। यदि जीवन भर के लिए काम कर देते तो आपका नाम पूरी जिंदगी गाया जाता और इस संसार में नाम आपका अमर हो जाता है कि फला व्यक्ति एक दिन सत्संग सुन करके ऐसा किया और उसका जीवन सफल हो गया। आप सावन का महीना आता है तो बोल बम जाते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं 1 महीने के लिए। विचार कीजिएगा, 1 महीने के लिए आप पुजारी बन जाते हैं और 11 महीने अत्याचारी। जब ही सावन खत्म होता है और भादों चढ़ता है उसी दिन से हत्या चालू। भगवान से माफ कर देंगे। भगवान से मछली खाते थे, मुर्गा खाते थे, अंडा खाते थे। गांजा पीने के लिए तो कह देते हैं कि भगवान शिव गांजा पीते थे। भगवान शिव जहर पिए थे, आप भी पिएंगे? भगवान शिव जहर का पान किए थे, आप भी पी सकते हैं। और गांजा भांग खाने के लिए कह देंगे कि भगवान शिव खाए थे, हम उनका प्रसाद पी रहे हैं। तो भगवान शिव जहर का भी पान किए थे, आप भी जहर पी करके देखिए, थोड़ा देखिए, थोड़ा पता चल जाएगा कि भगवान शिव का आप क्या कर रहे हैं। उन्हें भगवान कहा जाता है, आपको इंसान कहा जाता है। विचार कीजिएगा, उनके अंदर कौन सा गुण था कि वे भगवान बन गए? कौन सा कर्म किए कि वो भगवान बन गए? भगवान कैसे बने? नैना निसंता दरस नाही देखा, आलोचना मोरा पंखा कारी लेखा। यह भगवान शिव कह रहे हैं, जिस मनुष्य की आंख संतों का दर्शन नहीं की, उस मनुष्य की आंख मोर के पांख की आंख है, इंसान की आंख नहीं है। यह क्यों लिखी गई चौपाई? भगवान शिव संत का दर्शन करने के लिए गए होंगे तब ना। जानते हैं कब गए थे? जिस समय मां सती से दूरा हो गया था, सती जी अपना प्राण त्याग दी थी, शरीर छोड़ दी थी, उस समय भगवान शिव, देखिए जो सबसे बड़े संत उस समय थे काकभसुंडी जी महाराज, उनके यहाँ हंस के रूप में पक्षी का शरीर धारण करके, हंस का शरीर धारण करके कथा सुनने के लिए गए थे, सत्संग सुनने के लिए गए थे। और वहां से सुन करके जो ज्ञान जब प्राप्त हुआ, तब उन्होंने कहा कि नैना निसंता दरस नाही देखा, आलोचना मोरा पंखा कारी लेखा। और क्या कहा शिव जी ने कि जिना हरि कथा सुनिया नहीं काना। हरि कौन है? जो हमारे दुर्विचारों का हरण कर दे,
जो हमारे अवगुणों का हरण कर दे, गलत कर रहे हैं, हमारे को विचारों का हरण कर दे, तो वो कौन है? सदगुरु है।